अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नहायत अहम और खूबसूरत मौजू पर बात करने जा रहे हैं। ये मौजू है शोहर को बीवी के साथ कैसा रहना चाहिए। दुनिया में बेशुमार रिश्ते हैं, लेकिन सबसे नाजुक, सबसे करीबी और सबसे हसीन रिश्ता मियाँ बीवी का है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, यह सूरत रूम की आयत नंबर 21 का तर्जुमा मैं बयान कर रही हूँ। और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से बीवियां बनाई ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। यानी मियाँ बीवी का रिश्ता सुकून और रहमत का जरिया है, लेकिन ये सुकून तब मिलता है जब शोहर अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करे। सबसे पहली बात, बीवी को इज्जत दी जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का हुक्म है। सूरत उन्निसा आयत नंबर 19 का तर्जुमा बयान कर रही हूँ। और उनके साथ अच्छे तरीके से जिंदगी बसर करो। बीवी दिन रात शोहर और घर के लिए मेहनत करती है, खाना पकाती है, बच्चों को संभालती है, घर को संवारती है। ये सब कोई मामूली काम नहीं। अगर शोहर इन सब को नज़रअंदाज करे और कभी शुक्रिया भी ना कहे तो बीवी का दिल टूट जाता है। लेकिन अगर शोहर मोहब्बत से कह दे जज़ाकिल्लाह, तुमने बड़ी मेहनत की, या कह दे अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तो यही अल्फाज बीवी के दिल को जीत लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतर हो, और मैं अपनी बीवियों के साथ सबसे बेहतर हूँ। सोचें, दुनिया की सबसे आज़ीम हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ कैसा रवैया रखते थे। नरमी, मोहब्बत, मुस्कुराहट और खुश इखलाकी। बीवी को कभी प्यार से नाम लेकर बुलाना, कभी उसकी छोटी ख्वाहिश पूरी करना, कभी साथ बैठकर बातें करना, यही सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ खेलते और मोहब्बत भरी बातें करते, तो हम कौन हैं जो बीवी के साथ सख्ती करें। अक्सर ये होता है कि शोहर बीवी की मेहनत को फ़र्ज समझ लेते हैं। हालांकि बीवी सुबह से रात तक मेहनत करती है, लेकिन बदले में अक्सर सिर्फ खामोशी मिलती है। अगर शोहर कह दे जज़ाकिल्लाह, तुमने बहुत अच्छा किया, या तुमने खाना बहुत मज़े का बनाया, या मेरा दिल खुश हो गया, तुम इतनी मेहनत करती हो, बच्चों को तवज्जो देती हो, मेरे लिए सब कुछ मेरे कहने से पहले तैयार करती हो, तो ये जुमला बीवी के लिए कीमती तोहफा बन जाता है। एक औरत ने कहा था, मुझे जेवर या कपड़ों की इतनी ख्वाहिश नहीं जितनी अपने शोहर के मीठे अल्फाज की ख्वाहिश है। हर इंसान में कुछ कमजोरियां और कुछ खूबियां होती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मर्द किसी मोमिन औरत से नफरत ना करे। अगर उसकी एक आदत ना पसंद है तो दूसरी आदत पसंद जरूर होगी। यानी अगर बीवी में एक कमी है तो उसकी दूसरी अच्छी बात को देखो। लेकिन हम क्या करते हैं, छोटी सी गलती पर गुस्सा, तंज और सख्त अल्फाज, ये रवैया मोहब्बत को ख़त्म कर देता है। असल मर्द वो है जो बर्दाश्त करे, दरगुजर करे और प्यार से समझाए। बीवी को महज घर के कामों तक महदूद ना करें, बल्कि उसे दोस्त, राजदार बनाएं। मैं आपको इधर दो मिसालें पेश करूंगी। आपने दोनों मिसालों पे गौर करना है और देखना है कि इसमें जो परफेक्ट, जो बेहतरीन जो शोहर है वो कौन सा है। तो लाजमी दोनों मिसालों पे गौर कीजिएगा। अब बात करते हैं कि एक शोहर हमेशा बीवी को इज्जत देता, कभी बच्चों के सामने बुरा ना कहता, छोटी छोटी बातों पर शुक्रिया अदा करता, और उसकी अगर कोई भी कमी है, गलती है, तो उसे अलहदगी में समझाता, किसी के सामने उसकी इज्जत में आंच ना आने देता। तो इसका जो नतीजा है वो क्या है, बीवी खुश रही, बच्चे अदब वाले बन गए और घर सुकून का गहवारा बन गया। अब दूसरी मिसाल की तरफ आते हैं, इस पे भी गौर कीजिएगा। दूसरी मिसाल ये है कि शोहर हमेशा बीवी को डांटता, दूसरों के सामने जलील करता, बीवी का दिल टूट जाता। तो क्या हुआ कि बच्चों पे इसका असर पड़ा। जब शोहर बीवी पे चलाएगा
تو بچوں کو تو یہی لگے گا کہ ہمارے ماں باپ کا ایسا کیا مسئلہ ہے، یا گھر میں سسرال میں اگر شوہر اٹھ کے بیوی کو ذلیل کرے گا تو سسرال میں کافی انسان ایسے ہوں گے جو خوش ہوں گے کہ چلے اچھا ہے اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یا تو بچے بدتمیز ہو جاتے ہیں یا ڈرپوک، یا بچے جو ہیں ان کی بھی عزت میں ضرور فرق آتا ہے۔ تو یہ ہم نے دونوں قسم کے ادھر جو رویے ہیں مثالیں دے کے سمجھایا، تو آپ نے اب خود دیکھنا ہے اور کرنا ہے۔ میرے جو بھی بہن بھائی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، خاص کر کے یہ بھائیوں کے لیے ویڈیو ہے کہ وہ ضرور فیصلہ کریں کہ وہ اچھے شوہر بن کے رہ رہے ہیں یا ایک کہ دوسری جو مثال ہے اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں۔ اگر تو ایسا کچھ ہے تو آج سے نیت کریں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ دونوں مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ شوہر کا رویہ صرف بیوی پر نہیں بلکہ پورے گھر پر اثر ڈالتا ہے۔ تو لازمی ان دونوں مثالوں پہ آپ غور کیجئے گا اور اچھے شوہر بننے کی کوشش کیجئے گا۔ یاد رکھیں، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک صرف دنیاوی سکون نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ جو شوہر بیوی کو خوش رکھتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، بیوی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور اس کی بد دعا بھی۔ اس لیے بیوی کے دل کو کبھی نہ توڑیں، بیوی کو عزت دینا دراصل اپنی عزت بڑھانا ہے۔ یا اللہ ہر شوہر کو توفیق دے کہ وہ اپنی بیوی کو عزت دے، محبت دے اور اس کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی گزارے۔ یاد رکھیں، جس گھر میں بیوی کو عزت اور محبت ملتی ہے وہ گھر دنیا میں جنت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو سکون اور رحمت والا بنا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو آگے بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور لائک بھی کر دیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی پیاری سی رائے کا اظہار بھی کر دیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اسی طرح اور بھی اچھی باتیں سمجھنے کے لیے میری تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔